फरवरी 2022। ये वो दिन है जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। इसके पीछे कारण ये था कि यूक्रेन नेटो का भाग बनना चाहता था। इससे यूक्रेन को अवश्य ही लाभ होता, परंतु उससे अमेरिका और भी शक्तिशाली बन जाता। ये बात रशिया को ठीक नहीं लगी, जिसके कारण रशिया के एक पुराने सपने को फिर से देखने का साहस एक आदमी ने किया, व्लादिमीर पुतिन। परंतु वो सपना है क्या? वो सपना है सोवियत यूनियन को फिर से जीवित करने का। यूरोप की आज जो स्थिति है, इस समय को यूरोप के सबसे बुरे समय का दर्जा दिया जा रहा है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। एक प्रश्न उठता है, इस युद्ध में जीत किसकी हो रही है? रशिया तो नहीं जीत रहा और ना ही यूक्रेन। ये दोनों एक ऐसी स्थिति में है, यूक्रेन ना तो पीछे हट रहा है और ना रशिया आगे बढ़ पा रहा है। तो इससे लाभ किसे हो रहा है? डिफेंस कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स को। दुनिया की वेपन्स मार्केट कुछ गिने चुने शक्तिशाली देशों द्वारा चलाई जा रही है। 2016 से 2020 के बीच दुनिया का 80% वेपन्स एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रशिया, फ्रांस और चाइना, इन देशों द्वारा की गई है। इन देशों में से चाइना को छोड़कर बाकी सारे देश रशिया यूक्रेन के वॉर में इन्वॉल्व है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और यूक्रेन को वेपन्स सप्लाई करने वाले देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस है। इन 6 देशों में से 5 देश यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के भाग हैं। ये देश विश्व में शांति बनाए रखने के लिए अपना योगदान देंगे। योगदान दे तो रहे हैं, पर इन देशों में से एक देश है जो विश्व के वेपन्स बाजार में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विश्व का 37% वेपन्स एक्सपोर्ट अकेला यूएस करता है और ये बनाता है इसे विश्व का सबसे बड़ा वेपन्स एक्सपोर्टर। परंतु ऐसा क्यों है? क्योंकि विश्व के 5 बड़े वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स इस ही देश के हैं। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रूमन, रेथियन टेक्नोलॉजीज, जनरल डायनामिक्स। इन कंपनीज़ ने मिलकर 2019 में $160 बिलियन से अधिक का व्यापार किया। कहावत है, युद्ध व्यापार के लिए अच्छा होता है। तो जैसे ही रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, अमेरिकन डिफेंस कंपनीज़ के शेयर्स ऊंचाइयां छूने लगे। फोर्ब्स के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार रेथियन टेक्नोलॉजीज़ के शेयर्स 8% बढ़ गए, लॉकहीड मार्टिन 18% बढ़ गए, जनरल डायनामिक्स 12% बढ़ गए, हंटिंगटन इंगल्स इंडस्ट्रीज़ 14% बढ़ गए और नॉर्थरॉप ग्रूमन ग्रुप 22%। और अब इन्हीं कंपनीज़ के वेपन्स यूक्रेन के द्वारा युद्ध में उपयोग किए जा रहे हैं, और जो वेपन्स इनको सप्लाई किए जा रहे हैं वो बहुत ही घातक है। जिन वेपन्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है स्विच ब्लेड ड्रोन्स, आर्मर्ड एंड टैक्टिकल व्हीकल्स, हाउइट्जर्स, जैवलिन मिसाइल्स और हज़ारों राइफल्स, पिस्टल्स और शॉटगन्स। अगर आप इन वेपन्स पे थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी भी दुश्मन के आर्मी को परास्त करने में बहुत सक्षम है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका ने लगभग $3 बिलियन खर्च किए हैं यूक्रेन पर। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस को यूक्रेन की सहायता के लिए $33 बिलियन मांगा है, जिसमें से यूक्रेन के वेपन्स समाप्त होने पर $20 बिलियन दोबारा वेपन्स खरीदने के लिए खर्च किए जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे पैसे जाएंगे कहाँ? ये जाएंगे यूएस के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, जिससे उन्हें और भी अधिक लाभ होगा। आपको ये जानकर अचंभा होगा, ये है ग्रेगरी हेस। ये सीईओ है रेथियन टेक्नोलॉजीज़ के। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले इनका ये कहना था कि इन्हें कुछ इंटरनेशनल सेल्स के अवसर दिख रहे हैं, क्योंकि
ईस्टर्न यूरोप और साउथ चाइना के समुद्र के पास कुछ तनाव बढ़ रहा है और इस तनाव का असर डिफेंस के खर्च में होगा। तो ये और इनके कर्मचारी इस लाभदायक अवसर का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। युद्ध शुरू होने के बाद ये कहते हैं कि इनकी कंपनी का अस्तित्व डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है और इसके लिए व्यापार करते समय इन्हें कुछ प्रॉफिट होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप एक बार अमेरिका के वेपन्स एक्सपोर्ट्स पे ध्यान दीजिए। फरवरी 2021 में इन्होंने इजिप्ट को रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल्स भेजे। उसी महीने इन्होंने चिली को कुछ और मिसाइल्स भेजे। जून 2021 में इन्होंने फिलीपींस को F-16 मिसाइल्स के साथ और भी कुछ प्रकार के मिसाइल्स भेजे। उसी महीने थाईलैंड को जैवलिन मिसाइल्स भेजे। नवंबर 2021 में अमेरिका ने एयर टू एयर मिसाइल्स भेजे सऊदी अरेबिया को। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसका ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड अच्छा रहा हो। तो डेमोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ गई। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध कोई भी जीते, एक बात निश्चित है, जब तक वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉफिट्स होते रहेंगे, विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध होता ही रहेगा।